को कैसे देख रहे हैं? वो तो कह अच्छा रहे हैं दिन, हाँ। अरे इससे अच्छे दिन क्या आएंगे? भीख मांगना शुरू कर दिया, भीख मांगना शुरू कर दिया। आप यहाँ पर संविदा परिचालक चालक परिचालक मरने के लिए तैयार हो जाएगा के लिए, लेकिन अधिकारी एसी वाली कमरे से कोई बाहर नहीं निकलते मैडम। फिलहाल जो वर्तमान की जो गवर्नमेंट है बात तो करती है, लेकिन एक्चुअल में ज़मीनी हकीकत उतना होता नहीं है काम। की बात करें रोजगार कुछ नहीं, सीएम साहब बहुत अच्छा कर रहे हैं, स्कीम अच्छी चला, लेकिन जो अधिकारी हैं इतने भ्रष्ट, ये क्या करेंगे आप बताइए। उसमें इतना कटौती है, कहीं चालान हो जा रहा तो ड्राइवर के वेतन से काटा जा रहा कह है। रहे हैं ये सरकार अब कभी नहीं लाएंगे, ये तो कह रहे हैं अच्छे दिन ला दियो, आप कह रहे हैं हम लाएंगे। अभी तो अब बुरे दिन आने वाले हैं। हाँ, बुरे दिन को सर पे 4-6 बाल बच्चे वो भी चले जाएंगे। हाँ, हाल भी चले जाएंगे। बिल्कुल। संविदा चालक परिचालकों की कौन सुनता है? कोई नहीं, सिर्फ अधिकारी अवैध वसूली में लगे हैं। ये तो कह रहे हैं अच्छे दिन चल रहे हैं, भ्रष्टाचार खत्म हो गया। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हरियाणा और कश्मीर और तमाम जो राज्य हैं वहाँ पर चुनाव स्टार्ट होने वाले हैं। उससे पहले हरियाणा चुनाव की अगर बात करूं, लगातार इस्तीफे पे इस्तीफे, भारतीय जनता पार्टी के लोग ही इस्तीफे देकर अलग हो रहे हैं पार्टी से। एक तरफ अविनेश फोगाट हैं जो कि कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। तो एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है कि क्या इस बार वो जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के हाथों से निकल जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से 10 सालों में सरकार ने वादा किया, वो वादे कितने पूरे हुए हैं और कितने पूरे नहीं हुए हैं, लोगों के बीच क्या चर्चाएं हैं इस चुनावों को लेकर, जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? शमशाद नाम है। शमशाद, क्या मुद्दे हैं लोगों के बीच? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 10 सालों से वादे करती आई है, तो उन वादों में कितने वादे पूरे हुए हैं? क्या एम्प्लॉयमेंट की बात करती है, एजुकेशन सिस्टम की बात करती है, वो सारे वादे आप लोगों के बीच पूरे हुए? नहीं, फिलहाल जो वर्तमान की जो गवर्नमेंट है बात तो करती है, लेकिन एक्चुअल में ज़मीनी हकीकत उतना होता नहीं है काम। तो अब एम्प्लॉयमेंट की जहाँ तक बात है तो आप देख ही रहे होंगे कि काफ़ी टाइम से वैकेंसीज़ किसी भी डिपार्टमेंट में नहीं निकल रही हैं, और अगर निकलती भी हैं तो बड़ी मुश्किल से वो लास्ट स्टेज तक पहुंचती है। तो यही सब है। और बाकी जो इंडिया गठबंधन है वो एम्प्लॉयमेंट की बात करती है, और अब बेसिक चीज़ें तो ह्यूमन की यही है कि एम्प्लॉयमेंट हो और हेल्थ सिस्टम और एजुकेशन, ये 3 बेसिक चीज़ें हैं जिन पे काम जो है गवर्नमेंट को करना चाहिए। और इस मुद्दे पर जो भी गवर्नमेंट बात करेगी, मेरे ख्याल से उसी को जो है सत्ता में रहना चाहिए, उसी को लोगों को सपोर्ट भी मिलना। जी जी बिल्कुल। तो आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन लोगों की बात कर रही है, लोगों के मुद्दे पे बात कर रही है? हाँ, अभी तक तो ऐसा ही दिख रहा है। अब आने वाले टाइम में क्या होता है तो क्या लग रहा है, जो सरकार इंडिया वर्सेस एनडीए चल रहा है, किसकी जीत होगी? ठीक है, एनडीए तो है, सरकार सही चल रही है। अब जीत के बारे में तो भाई उसका तो वो इलेक्शन के ऊपर होता है। वो क्या मुद्दे हैं, सबसे बड़े मुद्दे क्या हैं? क्या एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है? क्यों नहीं है? आजकल आप जहाँ देखिए वहाँ बेरोजगारी का मुद्दा सबसे बड़ा चल रहा है, हर जगह भ्रष्टाचार है। किसी भी विभाग में आप चले जाइए, अधिकारी इतने भ्रष्टाचार है, एसी वाले कमरों में बैठते, विभाग का कोई भला ही नहीं कर रहा। ये तो कह रहे हैं कि बड़ी अच्छी चल रही है सर। व्यवस्था सुन लीजिए, आप बस अड्डे पर तो बस स्टेशन की आपको सबसे बड़ी बात बता देते हैं। आप यहाँ पर संविदा परिचालक चालक परिचालक मरने के लिए तैयार हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा सवारी बैठाने के लिए, इनकम देने के लिए, लेकिन अधिकारी एसी वाली कमरे से कोई बाहर नहीं निकलते मैडम। मथुरा से आ रहे थे। बहुत शर्म वाली बात है। अभी एक्सीडेंट सुन लीजिए, एक्सीडेंट अभी हुआ, चालक के 35 टाँके पड़ गए। कोई ये नहीं कि विभागीय कोई राहत कोष उसको दिया जाए, मुख्यालय परिवहन निगम का बहुत कुछ कहता है, लेकिन इन संविदा चालक परिचालकों की कौन सुनता है? कोई नहीं, सिर्फ अधिकारी अवैध वसूली में लगे हैं। ये तो कह रहे हैं अच्छे दिन चल रहे हैं, भ्रष्टाचार खत्म हो गया। भ्रष्टाचार नहीं, यही कि सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक जगदीश प्रसाद है, इन पर कितने भ्रष्टाचार है, बगैर पूछे बगैर नोटिस के सबकी संविदा समाप्त कर रहे हैं। आप भ्रष्टाचार की बात कर रही हैं? भ्रष्टाचार हर जगह, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक से लेकर आपके आर के त्रिपाठी तक जाइए, क्षेत्रीय प्रबंधक हैं जो 119 PRT फर्जी भर्ती करवा के रखी है, आज तक जांच नहीं उसकी हुई। मासूम अली सरवर के पास जाओ, मीडिया जाती है, कहती है तो मैं बात नहीं करूंगा। किसके पास जाएगा आदमी? बताइए, आप बताइए। तो क्या इसी 2 करोड़ रोजगार की बात करें? रोजगार कुछ नहीं, सीएम साहब बहुत अच्छा कर रहे हैं, स्कीम अच्छी चला, लेकिन जो अधिकारी हैं इतने भ्रष्ट, ये क्या करेंगे आप बताइए? इनको वो स्कीम ही नहीं मिल पा रही है जो शासन से ला रही है, गोल मोल घुमा के, सिर्फ बातों में घुमा के उसको वही रोक लेते हैं। ऐसे थोड़ी नीचे तबके का काम करने वाले, संविदा का काम करने वाले लोगों का ऐसे भला नहीं होगा। रमेश सोनी। क्या लग रहा है, सरकार किस तरह चल रही है और जो मुद्दे जो वादे किए? इस बार ये सरकार नहीं आएगी, इस बार सरकार हम लोग बदलेंगे, क्योंकि मैं 19 साल से रोडवेज चला रहा हूँ।
12,000 रुपये तनख्वाह मिलती है, उसमें इतना कटौती है, कहीं चालान हो जा रहा तो ड्राइवर के वेतन से काटा जा रहा कह है। रहे हैं ये सरकार अब कभी नहीं लाएंगे, ये तो कह रहे हैं अच्छे दिन ला दियो, आप कह रहे हैं हम लाएंगे नहीं सर। अरे ये सरकार बिल्कुल कभी नहीं लाएंगे, इससे बढ़िया अखिलेश की सरकार थी, उन्होंने 17,000 रुपये फिक्स किया था हम लोगों पर, इन्होंने 1 रुपया नहीं बढ़ाया। वो 19 साल से मोटर चला रहे हैं, ज़िंदगी पूरी ख़त्म हो गई हम लोगों को मोटर चलाते चलाते, आज तक इन्होंने 1 रुपया नहीं बढ़ाया। महंगाई इतनी हो गई है, पहले हम लोग को उपनगरी में 1 रुपया 2 रुपये 22 पैसा मिलता था, उठा के हैदरगढ़ में कर दिया 1 रुपया 60 पैसा किलोमीटर मिलने लगा। महंगाई होगी तो कह रहे हैं अच्छे दिन आगे, खुशहाली है देश में बहुत। कोई खुशहाली नहीं, इनके सरकार में कोई खुशहाली नहीं, सब दुखी हैं, अब दुखी हैं। सब दुखी हैं। हमारे यहाँ जितना रोडवेज उत्तर प्रदेश कर्मचारी है सब दुखी है। सुबेरे 5 बजे निकलते हम लोग, 12 बजे तक मोटर चलाते, तनख्वाह मिलती 500-400 रुपये, उसमें वेतन से कट जाता है। कहें लोड फैक्टर कम आया तुम्हारा, लोड फैक्टर कम आया तो मैं क्या करूं? डग्गे मारी रोकिए आप, डग्गे मारी नहीं रोक रहे हैं, हम कहाँ से लाएं सवारी? 3,000 रुपये वेतन काट लिया जाता है बगैर पूछे। बताइए सरकार हमने आम आदमी की सरकार है, ये आम आदमी बहुत खुशहाल है, आम आदमी के अच्छे दिन आ गए हैं। कोई अच्छे दिन नहीं आए हैं, ये सरकार बिल्कुल बदल दी जाएगी, इस बार सरकार नहीं आएगी। क्या चाचा ये कह रहे सरकार बदल देंगे, ये अच्छे काम नहीं कर रही है? अच्छा कर रही हो बुरा कर रही हो, वो सब अच्छा ही हो रहा है। अब गठबंधन 2 इंजन की रेल है ये तो, अब सरकार एक ही होती, जब मर्जी एक ही की होती, अब 2 आदमी हैं तो क्या कर सकते हैं उसमें? आप बताइए, कुछ हो सकता है? अभी तो और बुरे दिन आने वाले हैं। हाँ बुरे दिन, तो सर पे 4-6 बाल बच्चे वो भी चले जाएंगे। हाँ हाल भी चले जाएंगे बिल्कुल। मोदी जी के अच्छे दिन वाले बात को कैसे देख रहे हैं? वो तो कह अच्छा रहे हैं दिन? हाँ। अरे इससे अच्छे दिन क्या आएंगे? भीख मांगना शुरू कर दिया, भीख मांगना शुरू कर दिया। अच्छी भली नौकरी कर रहे थे, छिन गई, चली गई चौकीदारी। अब क्या अच्छे दिन आएंगे? ये कहो डबल इंजन की सरकार चल रही है तो फायदे में है, अगर सिंगल इंजन होता ना तो ये रोडवेज सब खत्म। हाँ सब चौकीदारी करने लगते हैं ये लोग। हाँ क्या करा जाए, मजबूरी। नौकरी करते थे 6,000 रुपए की, वो छिन गई। हाँ वो भी छिन गई। वो तो कह रहे हैं अच्छे दिन आगे, राशन पानी सब मुफ्त कर दिया है, देश में खुशहाली है। अच्छा राशन मुफ्त कर दिया, और ये गार्डन का 10 रुपये टैक्स बढ़ा दिया, GST लगा दिया। पार्क में घुसने जाए आराम करने के लिए 10 रुपया लाओ भाई ले। अब बताओ कहाँ से 10 रुपया हम दें? जेब में तो 15 रुपया पड़ा है मेरी, अभी खाना भी खाना है हमको, कहाँ से लाए? खाना तो फ्री दे रहे हैं ना, राशन फ्री दे रहे हैं। खाना फ्री कम दे रहा? मोदी जी राशन फ्री दे रहे हैं। अरे मोदी जी पहले कुछ खा लें फिर हमको खिलाएंगे, पहले खुद खाएं हमको खिलाएंगे बाद में। कहाँ से खिला रहे हैं, किसको खिला रहे हैं? 5 रुपया वाला खाना, वो तो आधी कच्ची आधी पक्की, सब्जी में तेल नहीं मसाला नहीं, कहाँ से खाएंगे हम? कहाँ से खाएं बताओ? और लोगों से बात करते हैं, अच्छे दिन आ गए क्या बीजेपी सरकार में? नहीं कोई अच्छे दिन नहीं है, महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी देख रहे हैं हम लोग, घूम रहे हैं, हम लोग भी संविदा परिचालक हैं, क्या करें अपना मेहनत। महंगाई चरम पे, वो तो कह रहे हैं मोदी सरकार जब से आई महंगाई कम हो। अरे आप धरातल पे देखिए, गांव पे देखिए, जहाँ से जनता आती गांव में देखिए, महंगाई चरम पे है, लोग खाना। कौन से गांव से आए हैं आप? हम गांव अम्बेडकर नगर से आए हैं। अम्बेडकर नगर जी। गांव के हालात कैसे? स्मार्ट सिटी की बात कर रही है योगी सरकार। ये सब हवाई सब झूठा है। आप गांव में हकीकत देखिए, कोई नहीं, सब जो है सब परेशान है, बेरोजगारी चरम पे है। बेरोजगारी देखिए, हम लोग इतना परेशान है, करते हैं 30 दिन काम करो, पता लगा एक इनकम डाउन हो जाए तो 3,000 रुपये कम कट जाएंगे, क्या किया जाए? ये तो कह रहे हैं आम आदमी की जेब बहुत भर दी है, और गैस सिलेंडर और ये सब कुछ। ये सब कहने की बात है। गैस सिलेंडर पहले 400 का था, अब 1,000 रुपया का हो गया, और तनख्वाह उतने हैं, महंगाई बढ़ नहीं रही है, तनख्वाह बढ़ नहीं रहा, और सिलेंडर बढ़ते चले जा रहे हैं। खाने पीने के दाम सब पे GST, दूध पे देखिए, दही पे देखिए, सब पे GST है। बताइए कहाँ आदमी, सब हर आदमी परेशान है। अब वही है, सरकार जिसकी है, जिसकी लाठी उसी की भैंस, अब सब कहेंगे वही है। तो मतलब ग्राउंड पे जो हकीकत है, देखिए ये सब जान रहे हैं कि महंगाई और बेरोजगारी से आम इंसान कितना त्रस्त है। लगातार बढ़ती महंगाई ने आम इंसान की कमर तोड़ रखी है, और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अच्छे दिन और खुशहाली की बात कर रही है। और कैसी खुशहाली है ये आपने इन लोगों से सुना है, ये सभी लोग ग्राउंड पे हैं,
कोई अनएडिट ये वीडियो है जिसमें इन्हीं लोगों की बातें हैं, आम जो कॉमन मैन है उन्हीं के मुद्दे हमने आपको सुनाए हैं। और हकीकत क्या है ये भी देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में कितना फ़र्क है ये भी आपको देखने को मिला है। तमाम इसी तरह के अपडेट के लिए 4 PM देखते हैं। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।